नमस्ते दोस्तों गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा या नर्क। वहां यमराज उनके साथ क्या करते हैं, उनकी आत्मा कितने दिन किन किन लोकों में रहेगी और कब दोबारा जन्म लेगी, ये सारी जानकारी गरुड़ पुराण में उपलब्ध है। दोस्तों, ये सारे फैसले मनुष्य के कर्मों पर आधारित होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किसी बच्चे की मृत्यु होती है तो उसके बारे में गरुड़ पुराण क्या कहता है? क्या उस बच्चे को स्वर्ग मिलता है या उस बच्चे को नर्क की सजा दी जाती है? दोस्तों, गरुड़ पुराण एक ऐसा महापुराण है जो मृत्यु से जुड़ी कई सवालों के रहस्य को बतलाता है। यह पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ की बातचीत की भी व्याख्या करता है, जो मृत्यु के बाद से जुड़ी जिज्ञासा को शांत करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की महत्ता के कारण जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो वहां इसका पाठ कराया जाता है, ताकि वहां मौजूद मृत आत्मा को इसके पाठ से मिले संदेश की मदद से संसार से अपना बंधन तोड़ने में मदद मिल सके। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बात का संकेत तो मिलता ही है कि आपका बहुत हद तक आपका कर्म यह तय करता है कि आप मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएंगे या नर्क। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बच्चे जिन्होंने अपना जीवन थोड़ा सा ही जिया है, जो कम उम्र के होने के कारण पाप पुण्य अथवा कर्म से अछूते होते हैं, उनकी अगर मृत्यु हो जाए तो उन्हें स्वर्ग मिलता है या नर्क? आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, गरुड़ पुराण इस बारे में कहता है कि जो बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम होती है, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्गलोक ही भेजा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि इन बच्चों की कम उम्र के कारण इनमें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती। इस कारण इनके कर्मों के आधार पर नहीं, बल्कि इनकी कम उम्र को देखते हुए इन्हें स्वर्ग भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर इन्होंने कोई गलती भी की होती है तो भगवान उनकी गलती को माफ कर देते हैं। इन बच्चों को केवल स्वर्ग ही क्यों भेजा जाता है, इस बारे में एक कथा भी प्रचलित है। दोस्तों, कथा के अनुसार कुछ बच्चे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग द्वार पर पहुंचे। उनके माता पिता भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। जब विष्णु जी ने स्वर्ग लोक के द्वार पर आकर उन मृत बच्चों की आत्मा को स्वर्ग लोक के अंदर जाने की बात कही, तो उन सब ने कहा कि वो सब केवल अपने माता पिता के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रवेश करेंगे। बच्चों के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि तुम सब अबोध बालक हो, इसलिए तुम लोगों के कर्म का मूल्यांकन किए बिना तुम लोगों को स्वर्ग में प्रवेश मिल रहा है। लेकिन तुम्हारे माता पिता बड़े और वयस्क हैं, इसलिए उन्हें उनके कर्मों का मूल्यांकन कर उन्हें स्वर्ग अथवा नरक दिया जाएगा। दोस्तों, विष्णु जी की इस बात को बच्चों की आत्माओं ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें भी वहीं भेज दिया जाए जहां उनके माता पिता को भेजा जाएगा, चाहे वो स्वर्ग हो या नर्क। बच्चों का माता पिता के प्रति सच्चा स्नेह देखकर भगवान विष्णु ने सभी बच्चों के माता पिता के बुरे कर्म को माफ कर दिया और उन्हें भी बच्चों के साथ स्वर्ग लोक भेज दिया गया। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।